हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनेंगे। आइए सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है कि एक गांव में एक ननद और भाभी रहते थे। भाभी बड़े ही धार्मिक विचारों वाली थी। वह नित्य ही धर्म कर्म के कार्य, पूजा पाठ और व्रत किया करती थी। लेकिन ननद बड़ी ही सीधी साधी और धर्म कर्म के कार्यों में उसका मन नहीं लगता था। समय बीतता गया और भाई भाभी ने अच्छा सा वर देखकर ननद की शादी कर दी। तीज का व्रत आया तो भाभी ने ननद को मायके बुलाया और ननद से तीज का व्रत रखने के लिए कहा। तो ननद ने कहा, भाभी मैं भूखे नहीं रह सकती, मैं व्रत नहीं कर सकती। तो भाभी ने कहा, अच्छा ठीक है, शाम के समय में मेरे साथ व्रत की कथा सुन लेना। शाम के समय जब व्रत की कथा सुनने का समय आया तो ननद ने आलस के कारण व्रत की कथा सुनने के लिए भी मना कर दिया। भाभी ने पूरे विधि विधान से तीज माता का व्रत किया, व्रत कथा सुनी और सुहागिनों को सुहाग के पिटारे का दान दिया। तीज का व्रत पूर्ण हुआ और ननद अपने घर वापस आ गई। ननद जैसे ही कोई भी श्रृंगार करती, जैसे कि कांच की चूड़ी पहनती तो वो टूट जाती, बिंदी लगाती तो बिंदी गिर जाती, इसी तरह से सिंदूर धुल जाता। ननद बड़ी ही परेशान होने लगी। कोई भी श्रृंगार का सामान उसका टिक नहीं पाता। उसने यह सारी बातें अपनी सास को बताई तो सास भी बड़ी चिंता में पड़ गई और उन्होंने एक ज्ञानी विद्वान साधु संत से पूछा कि ये सब क्यों हो रहा है। तो साधु महाराज ने अपने दिव्य दृष्टि से कहा कि आपकी बहू के भाग्य में विधवा होने का योग बन रहा है। तब सासू माँ ने कहा कि यह योग कैसे टल सकता है, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, इसका कोई उपाय बताइए। तब उन साधु महाराज ने कहा कि अगर आपकी बहू पूरे विधि विधान से तीज माता का व्रत रखे तो यह योग टल सकता है, क्योंकि तीज माता यानी कि माता पार्वती ही सबको सुहाग का वरदान देने वाली हैं। उनकी कृपा से ही यह योग टल सकता है। अगले साल जब तीज माता का व्रत आया तो ननद अपनी भाभी के यहाँ गई और भाभी के साथ उसने पूरे विधि विधान से तीज माता का व्रत किया, व्रत कथा सुनी और सुहागिनों को सुहाग के पिटारे का दान दिया। जब वह अपने घर वापस आए तो कोई भी सुहाग का सामान उसके अलग नहीं हुआ। सुहाग की चूड़ी जैसी की वैसी रही, बिंदी भी उसके माथे पर चमकती रही और सिंदूर भी उसकी मांग में टिका रहा। तो जैसे तीज माता ने उस ननद और भाभी का भला किया, ऐसे ही तीज माता सबका भला करे, सबको अखंड सौभाग्य का वरदान दे। बोलो तीज माता की जय। एक अन्य कथा के अनुसार एक ब्राह्मण ब्राह्मणी की एक बेटी थी। उनके घर एक साधु महाराज आए तो उन्होंने उनकी बेटी की कुंडली को देखकर कहा कि इसके भाग में तो वैधव्य का योग बन रहा है। तो उन ब्राह्मण दंपति ने कहा कि यह योग कैसे टल सकता है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये पूरे विधि विधान से शादी के बाद तीज माता का व्रत रखेगी तो यह योग टल सकता है। तो उस ब्राह्मण की पुत्री ने अपनी शादी के बाद पूरे विधि विधान से तीज माता यानी कि हरतालिका तीज का व्रत रखा तो उसके भाग्य से वैधव्य का योग टल गया। उसने तीज माता का व्रत रखा, सुहाग के पिटारे का दान दिया और उसके भाग से वैधव्य का योग टल गया। तो जैसे तीज माता ने उस ब्राह्मण पुत्री का भला किया, ऐसी माता सबका भला करे। तो आप सभी को तीज माता की हार्दिक शुभकामनाएं।